बर्मिंघम के बादशाह बने शुभमन गिल दोहरा शतक ठोक रच दिया इतिहास। वर्ल्ड क्रिकेट भी चौंका। एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़कर भारत को ड्राइविंग सीट पर लाने वाले शुभमन गिल को लेकर ब्रायन लारा ने एक बार कहा था कि वह उनके 400 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़कर भारत को ड्राइविंग सीट पर लाने वाले शुभमन गिल को लेकर ब्रायन लारा ने एक बार कहा था कि वह उनके 400 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। बर्मिंघम टेस्ट के दूसरे दिन जिस तरह से गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे लग रहा था कि आज वह ये कारनामा कर दिखाएंगे। गिल ने 250 का स्कोर पार कर लिया था और 300 की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 269 के स्कोर पर उन्हें जोश टंग ने अपने जाल में फंसाकर पवेलियन की राह दिखाई। गिल के दोहरे शतक के दम पर भारत पहली पारी में 587 रन बनाने में सफल रहा। इसके बाद दिन का खेल खत्म होने तक आकाशदीप और सिराज ने मिलकर 3 इंग्लिश बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी थी। भारत की कोशिश अब तीसरे दिन जल्द से जल्द इंग्लैंड की पारी को समेटने की होगी। 96% शॉट पर कंट्रोल। बर्मिंघम टेस्ट के दूसरे दिन जिस तरह से प्रिंस ने प्रदर्शन किया, उसने सभी का दिल जीत लिया। गिल की पारी से भारत ड्राइविंग सीट पर है और उसकी कोशिश तीसरे दिन मैच पर अपना शिकंजा कसने की होगी। गिल ने 4 सेशन से अधिक बल्लेबाजी की। गिल की बैटिंग को लेकर एनडीटीवी स्पोर्ट्स के कंसल्टिंग एडिटर बोरिया मजूमदार ने कहा, शुभमन गिल की इस पारी की क्वालिटी पूरी दुनिया ने देखी। अगर 96% आप सही शॉट खेल रहे हैं, आप एक भी गलत शॉट नहीं खेल रहे हैं। आज पूरा दिन जितने समय तक उन्होंने बैटिंग की, तो बॉल मुझे याद आ रहा है एक ब्राइडन कास का बॉल दिन के खेल की 50वें मिनट पर और एक हैरी ब्रुक का बॉल जिस पर फाल्स खेला था। इसके अलावा 269 रनों की पारी में मुझे एक भी फाल्स शॉट देखने को नहीं मिला। ये टेस्ट मैच का एक बेहतरीन उदाहरण रहा। क्रैम्प्स हुआ, दूसरे छोर पर विकेट गिरे, टेम्परामेंट की बात की, मुश्किल में डटे रहने पर बात हुई। शुभमन गिल का कोई जवाब नहीं है। कप्तानी ऐसी ही होनी चाहिए, फ्रंट से लीड करना। बोरिया मजूमदार ने आगे कहा, वो जानते थे कि लीड्स में 430 से भारत सिमट गया था 470 पर। वो जानते थे कि इंग्लैंड को वहां जो मौका मिला, उन्होंने वहां से मैच निकाल लिया। वो ये भी जानते थे कि उनको खड़ा रहना है। 600 अगर भारत बना देता है तो वहां से भारत मैच हारेगा नहीं। ये सब कुछ शुभमन गिल जानते थे, इसीलिए उन्होंने किसी भी समय हार नहीं मानी। पूरी तरह से जादुई पारी और इसी कारण आज भारत इस स्थिति पर है। इसका पूरा श्रेय शुभमन गिल को दिया जाना चाहिए। दबाव में निखरा गिल का चरित्र। क्या कप्तानी के दबाव से शुभमन गिल और निखर कर आए हैं? इसको लेकर बोरिया मजूमदार ने कहा, कप्तानी और बल्लेबाजी अलग बात है, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि कप्तानी का जो अतिरिक्त दबाव होता है उसमें कोई संदेह में आ जाता है। लेकिन शुभमन गिल पहले टेस्ट में 150, इस मैच में 269। कप्तानी का जो एक दबाव है, उससे गिल और उभर कर सामने आ रहे हैं। वह उस दबाव से और निखर रहे हैं, उस दबाव को अपना रहे हैं और भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और भारत के लिए इससे भी अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अगर कप्तान बनने के बाद आप 150, 200, 250 रन मारते हैं तो इससे ड्रेसिंग रूम में आपका कद बढ़ता है। अकेले ही तय किया मैच का नतीजा। क्या गिल ने अपनी पारी से अकेले ही मुकाबले का नतीजा तय कर दिया है? इसको लेकर बोरिया मजूमदार ने कहा, यह मैच यहां से भारत हार नहीं सकता है। मैंने आपको सुबह भी कहा था कि अगर भारत 450 - 500 पार हो जाता है, जो हम लोग सोच रहे थे कि हो पाएगा या नहीं, यह मैच भारत यहां से निश्चित तौर पर नहीं हार सकता है। एजबेस्टन टेस्ट तो भारत हार नहीं रहा है, ये तो तय है और इसका पूरा क्रेडिट शुभमन गिल को जाएगा। गेंदबाजों के बारे में मैं कहूंगा, पहला जसप्रीत बुमराह का ना रहना इन सभी बॉलरों को साबित करने का मौका है कि देखो हम भी कुछ कर सकते हैं। बुमराह बेस्ट गेंदबाज हैं, वो सबको पता है, लेकिन बाकी लोग भी तो कुछ हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि यह भारत के लिए खेलने आए हैं और इनको कुछ आता ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा, इस मैच के 2 ही नतीजे हैं, या तो ड्रॉ या फिर भारत की जीत, और मैं कहूंगा कि भारत यह मैच जीत रहा है।